सरियत पाली मठ में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हनुमंत कथा लगा हुआ है और लगातार 5 दिन तक इस आयोजन को रखा गया है। 2 दिन कल बीत गए, आज तीसरा दिन है। लेकिन कल की बात कर ले तो कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बाबा को समय से पहले ही उन्हें अपनी कथा को समाप्त करना पड़ा। लोगों से आग्रह किया गया कि आप लोग घर पर रह करके आप टीवी के माध्यम से देखें, लेकिन इस भीड़ ना बढ़ाएं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सफोकेशन सा फील हो रहा है। लगातार अपने भक्तों से आग्रह करते रहे। लेकिन यहाँ ये भी व्यवस्था है कि मेडिकल कैंप लगाया गया है, पशुमुखी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया है। कल के जो बहुत सारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे उस हनुमंत कथा में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारी बेहोश हो गई, कुछ को मेडिकल की ज़रूरत हुई। हम यहाँ पे जो कैंप लगाए हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल की जो स्थिति थी वहाँ की, कितने पेशेंट आए आप लोगों के पास बेहोशी की हालत में? हमारे आदमी जो हैं ये लोग ये जाके वहाँ से पंडाल से लाए हैं, ठीक है। 5-6 आदमी को तो हम लोग लाए गंभीर अवस्था में, यहाँ पे लाए, सलाइन वगैरह किए। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए कुछ देर ऑक्सीजन देने के बाद हम हायर सेंटर में भेज दिए, ठीक है। अभी क्या स्थिति उस पेशेंट की? अभी तो हम लोग को मतलब ये नहीं है, कोई जानकारी नहीं है उनका, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो लोग जितना हम लोग से हो रहा है हम लोग नॉर्मल कर पेशेंट को यहाँ से छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, तो कितने की ज़रूरत अभी तक महसूस हुई है इन सारी मेडिसिन की? बहुत लोग हैं, ऐसा कह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत लोग आए, हम लोग तो नेम नोट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए जो बोल रहे हैं प्रॉब्लम उनका हम लोग सोल्व कर रहे हैं। 24 घंटे का सेवा है? जी 24 घंटा है। हम लोग रोज़ 3 बजे सोते हैं तो समझिए कि सोने तक नहीं देते हैं। भैया हमको ये उठा कर पेशेंट ले जा रहे हैं दवा, तो हम लोग दे रहे हैं। भैया ये बताइए कि कल कितनी की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे? यहाँ पे कम से कम 25 की संख्या में हम लोग, ये बेड सारे देख रहे हैं सब फुल था। और फुल होने के बाद में कुछ हमारे पास व्हील चेयर है और बाहर में हम लोग स्ट्रेचर लगाए थे, उस पर भी फुल। करीबन 40 की संख्या में घायल अवस्था में आए। घायल भी थे? हाँ, घायल भी थे। किसी का हाथ कट गया था, किसी को चोट लग गया, किसी का सर फटा हुआ था। तो और अभी देखने का चीज़ है कि जस्ट अभी ऑटो पलटा हुआ है, अभी पेशेंट मेरे पास है वहाँ पे, उसको हम लोग फर्स्ट एड करके आराम करने के लिए छोड़ दिए हैं। हाँ, मैं भी मौजूद है। तो कुल मिला के हम लोग रात में करीबन 100 की संख्या में हम लोग उसका ट्रीटमेंट किए हैं, फर्स्ट एड। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप बताए कि 40 की संख्या में कल घायल अवस्था में कुछ थे, कुछ बेहोशी की अवस्था में। किस तरीके के लोग थे? मतलब बच्चे थे, बूढ़े थे? उसमें बता दूं मैं कि 16 से 18 वर्ष की कुछ लड़कियां लोग थी, कुछ लड़का लोग थे और कुछ वृद्ध आदमी लोग थे। मतलब 60 के करीब में, कोई 45 के करीब में, इस अवस्था के लोग थे सब। तो अब आप लोगों ने कितना हद तक उस लोगों को ठीक करके भेजा? यहाँ से हम लोग को स्टेबल करके और कुछ लोग अपने से चले गए और 2-4 पेशेंट को हम लोग पटना के लिए रवाना कर दिए। तो आप देखिए किस तरह से जो स्थिति है, कल की स्थिति लगातार टीवी पे दिखाया गया, हम लोगों ने लगातार प्रसारित भी किया कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि घायल अवस्था में कुछ थे, कुछ बेहोशी की अवस्था में थे। जैसा कि यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि 40 की संख्या में घायल अवस्था में थे, बेहोशी की हालत में। लगभग 100 को इन लोगों ने एडमिट किया और कुछ को ठीक करके यहाँ से वापस ही भेजा, और जिनकी हालत और ज़्यादा गंभीर थी उन्हें पटना भी रेफर किया है। लेकिन जो भीड़ की स्थिति है उस पर लगातार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुहार भी लगा रहे, आग्रह भी कर रहे हैं कि घर पे रह करके देखें, घर के टीवी के माध्यम से देखें, लेकिन यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका लगातार वो जता रहे हैं। और आप देखिए कि लगातार इतना कुछ करने के बावजूद भी लोग आ ही रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, लेकिन बाबा के एक दर्शन के लिए बेताब है। फिलहाल कितना ही। बने रहे पटना से रिपोर्ट।